हम आपको देखेंगे कि आप पैंट शर्ट पहन के आई हैं, लेकिन गंदी नजरों से देखोगे कि भाई की नजर से देखोगे? क्यों? आप कौन सी मेरी बिछड़ी हुई बहन है जो मैं बहन से नजर के हाँ, बस यही है ना, यही बात है एक्चुअली ना, विमेन के ऊपर अटैक है। देखिए, मेरे पे अटैक ना करो, मेरे ठेकेदार तुम नहीं हो। इजिप्ट की बात कही है, आप बोस्निया भूल गई, वो भी तो मुस्लिम कंट्री है, बोस्निया में भी तो बैन है। इवन हमारे खुर्शीद साहब जो हैं सऊदी अरबिया के शहजादे, उन्होंने भी कहा कि जो भी टूरिस्ट आती हैं वो उनको हिजाब नकाब की कोई जरूरत नहीं है। सऊदी क्राउन प्रिंस भी आए थे MBS, और वो कहते हैं बहुत सी हदीसों को वो कहते हैं कि मैं मानता ही नहीं हूँ। सऊदी अरब को भी वो कह रहे हैं कि वो यूरोप बना देंगे। इस पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये तो मैं अपने मुल्क से हिसाब लगाऊंगा, ठीक है ना। ये पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, ठीक है ना। ये अपना हिसाब देख लें। हम मेरा क्या हिसाब है? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दुनिया तेजी से मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रही है, यहाँ तक कि कई इस्लामिक मुल्क भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। यही कारण है कि सऊदी, टर्की, UAE और मिस्र जैसे देश भी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक्सट्रीमिज्म को कम कर प्रोग्रेसिव सोच को गले लगाया जा रहा है। हाल ही में मिस्र ने एकेडमिक्स में हिजाब यूज करने पर बैन लगा दिया। इसके पहले सऊदी, UAE, फ्रांस ने भी यह काम कर रहा है। इसी रेस में अब स्विट्जरलैंड भी शामिल हो गया है। इस पर पाकिस्तान के इस्लाम के ठेकेदार को काफी परेशानी हो गई है। भारत में जब हिजाब का मामला हुआ था तब भी पाकिस्तान ने उसमें दखल दिया था। खुद को इस्लाम का ठेकेदार मानने वाला पाकिस्तान में खुद वुमेन सेफ नहीं है। हालात इतने खराब थे कि पाकिस्तानी पंजाब में पिछले साल रेप इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। अब पाकिस्तानी तमाम देशों के हिजाब बैन करने से खफा है। वो तो औरत की बेहयाई हो, कैसी बेहयाई? क्योंकि वो खुद उछाल रही है अपनी जिंदगी। ले, अगर एक औरत निकाब नहीं करना चाहती तो मसला क्या है इसमें? कोई मसला नहीं, आप मॉडर्न हैं। मैं तो मॉडर्न हूँ। आप मॉडर्न रहे हाँ, तो अच्छी बात। आप लोगों की क्या सोच है? नहीं, आप रहे ना, हमारे लिए यही अच्छी बात है हाँ, कि आप मॉडर्न है। हाँ। बस मैं मॉडर्न हूँ, आपके लिए इसमें अच्छी बात ये क्या है? मॉडर्न है, हाँ। अच्छी बात है हाँ, कि ये मॉडर्न है। हाँ। आप कितना सपोर्ट करते अगर हैं? वो आ रही है बुरखे में, हाँ। तो वो बुरखे में है, हाँ। वो बुरखे में है। हाँ, तो आप वो उसको अच्छे सपोर्ट हैं। कर रही हैं? सारी बात है। वो अच्छा, बुरखे को जनाब सपोर्ट करेंगे? शर्म लुकाई हुई है, हाँ, हाँ, और उसने अपनी शर्म लुकाई हुई है। हाँ। लेकिन बैन पे हम बात कर रहे हैं। बैन कौन बैन लगाता है? मिस्र ने बैन लगा दी। गलत होती है। हाँ, औरत खुद ही गलत होती है। मर्द सही भी हो तब भी वो ठीक है, गलत भी हो तब भी। और तो फिर औरतें आपको पैदा करती है, बड़ा करती है, औरतों के खिलाफ इतना नफरत क्यों है? नफरत आप खुद की औरत करती है। क्या नफरत की है हमने? आप खुद गलत है। क्या गलत है? इस्लामिक कंट्री मॉडर्न होगी, मिस्र ने निकाब बैन कर दिया। और औरत में बहुत फर्क है। मैं नहीं फर्क मानती। जमीन पहन के आओगे ना कल, हम आपको देखेंगे कि आप पैंट शर्ट पहन के आई हैं, लेकिन गंदी नजरों से देखोगे कि भाई की नजर से देखोगे? क्यों? आप कौन सी मेरी बिछड़ी हुई बहन है जो मैं बहन से नजर के हाँ, बस यही है ना, यही बात है। इस पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये तो मैं अपने मुल्क से हिसाब लगाऊंगा, ठीक है ना। ये पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, ठीक है ना। ये अपना हिसाब देख लें। हम मेरा क्या हिसाब है? साहब ये है कि हम उन लोगों को तो बाद में कहेंगे कि यार ये है वो है। जो हालिया तो हमारे गांव ये पाकिस्तान में है ना, ये अभी आपने नहीं दुपट्टा लिया हुआ, ठीक है ना। इधर से जहालिया साहब लगा लो कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, दुपट्टा ना लेना जहालत है आपके करीब? जहालत ही है ना, ये हमारा पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है ना। तो इस्लामी मुल्क में हम ये ऐसे फिरते हैं, ये जैसे कोई गैर मुस्लिम फिरता है, ठीक है ना। तो ये मुझे तो नहीं अच्छा लगा, ये मुझे आपको देख के नहीं अच्छा लगा। उनको तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले मैं अपने पाकिस्तान की बात करूँ। मैं तो आपसे ये पूछ ही नहीं रही हूँ कि मैं आपको अच्छी लगी हूँ या नहीं लगी। मेरा तो सवाल ये नहीं कह रहा कि आप अच्छी लगी, मैं आपके ना आपने दुपट्टा नहीं लिया। अगर आपने दुपट्टा लेके ये बात करती तो शायद और सूट करती, ठीक है ना। लेकिन ये मैं आपसे ही बात सवाल, ये तो मेरी मर्जी है कि भाई मैं दुपट्टा सर पे लूं ना लूं। आप कौन होते हैं मुझे तनकीद करने वाले दुपट्टे के ऊपर? ऊपर नहीं कर रहा मैं, ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम उनकी बातें करते हैं कि वो तो गैर मुस्लिम है, उन्होंने तो कुछ करना ही करना है, ठीक है ना। हम तो इस्लामी मुल्क है ना, ये हमारा तो हक बनता है ना, फर्ज बनता है कि हम सर पे दुपट्टा रखें। हाँ जी। सर पे दुपट्टा लेने से क्या होगा? मुझे बताएं, क्या हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा? दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? चले मैं ये लेके मैं ये सर पे दुपट्टा ले लेती हूँ। जी, आपको मैं अच्छी नहीं लग रही थी, मैं आपका दुपट्टा इंटरव्यू कर लेती हूँ, सर पे दुपट्टा ले लिया। अब मुझे बताएं, क्या हम चांद पे पहुँच गए? तो लो जी, मैंने सर पे दुपट्टा ले लिया। ये देखो, अब मुझे दुपट्टे के पहले आप अपना देखना, ठीक है, और दुपट्टा लेके देखना, ठीक है ना। ये देखना, ठीक है ना, ये देखना है। ये नहीं होता कि चांद पे जाना जरूरी होता। सऊदी क्राउन प्रिंस भी आए थे MBS, और उनका ये आपने पहले भी सुना होगा कि वो कहते हैं बहुत सी हदीसों को वो कहते हैं कि मैं मानता ही नहीं हूँ। सऊदी अरब को भी वो कह रहे हैं कि वो यूरोप बना देंगे, वहां पर सब हर तरह की आज़ादी होगी। साथ साथ अभी रिसेंटली जो भारत आए थे तो वो उन्होंने ये भी कहा है कि वो इजराइल के साथ भी काम करेंगे।
नहीं देखिए, एक चीज मुझे बताइए, सवाल सबसे पहला ये है कि अगर सऊदी प्रिंस कुछ भी करना चाहता है तो उसको मना कौन कर सकता है, बताइए आप मुझे। क्योंकि वो एक देश का क्राउन है, एक देश का बादशाह है, सारे देश की कमान उसके पास है, तो वो जो चाहे कर सकता है। रही बात ये कि वो जो गलत करेगा उसका उसकी सजा या जजा उसको अल्लाह देगा। मामला अल्लाह के साथ है उसका। वो जब तौबा कर लेगा अल्लाह उसको माफ कर देगा, या नहीं करेगा तो उसको सजा देगा। एक कंसर्न जो जैसे स्कूल होता है, कॉलेज होती है, यूनिवर्सिटी होती है, तो जहां पर यूनिफॉर्म होता है उस यूनिफॉर्म का एक मान सम्मान होता है, तो उस मान सम्मान को हमको बना करके रखना है। आप कॉलेज के अंदर आ जाए नकाब पहन करके, उसके बाद उसको आप अच्छे से तय करके अपने पर्स में रखें और जो यूनिफॉर्म प्रॉपर यूनिफॉर्म है आप उसके साथ आप क्लासेस करें। किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट और रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी एकेडमी के अंदर नहीं होना चाहिए।